टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, गांव के लोगों में सहयोग और प्रेम भाव हो तो सरकारी सहायता के बिना स्वयं ग्रामीण भी अपने बल पर गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सरकारी सहायता मिल भी जाए तब तो ग्रामों की पुनर्रचना इस प्रकार हो सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यदि गांव के लोगों को उचित सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहे तो गांव की आमदनी लगभग दुगनी हो सकती है। व्यापारी दृष्टि से काम में आने लायक साधन सामग्री हर गांव में भले ही ना हो, परंतु स्थानीय उपयोग और लाभ के लिए लगभग हर गांव में ऐसी साधन सामग्री उपलब्ध है। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अपनी दशा सुधारने के लिए गांव के लोग ही कुछ नहीं करना चाहते। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की सुंदर कल्पना इस प्रकार की है। ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर नहीं करेगा। वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। जिस तरह प्रत्येक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी आवश्यकता का सारा अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास स्वयं पैदा कर ले। उसके पास इतनी अतिरिक्त ज़मीन होनी चाहिए जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों के मनोरंजन के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह की व्यवस्था हो सके। इसके बाद भी ज़मीन बची तो उसमें वह एक सी उपयोगी फसलें बोएगा जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके। इस प्रकार वह गांजा, तंबाकू, अफीम वगैरह की खेती से बच सकेगा। हर एक गांव में गांव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभा भवन रहेगा। पानी के लिए उसकी अपनी व्यवस्था होगी जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण होगा। चेंज। बुनियादी शिक्षा की अंतिम कक्षा तक शिक्षा सबके लिए आवश्यक होगी। जहां तक हो सकेगा गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे। जात पात और ऊंच नीच जैसे भेद जो हमारे समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नहीं रहेंगे। सत्याग्रह और असहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गांव की रक्षा के लिए ग्राम सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा जो
अनिवार्य रूप से बारी बारी से गांव के चौकी पहरे का काम करेगा। गांव का शासन चलाने के लिए हर वर्ष 5 आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूँकि इस ग्राम स्वराज्य में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दंड का कोई रिवाज नहीं रहेगा, इसलिए यह पंचायत अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कारोबारी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। पूर्ण विराम चेंज। श्रीमान जी, हमारी प्रगति पर अनेक ऐसी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इनमें से कुछ देश में घटित होती हैं, जैसे युद्ध या प्राकृतिक विपदाएं कुछ देश के बाहर घटित होती हैं। और आप जानते ही हैं कि आज विश्व के प्रत्येक देश में वैसी ही कठिनाइयाँ पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा स्वयं विकास के क्रम में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, तनाव पैदा होते हैं, जिनके पीछे उन निहित स्वार्थ वालों का दबाव होता है जिन पर विकास का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ऐसी घटनाओं से सभी देश प्रभावित होते हैं, परंतु जो देश ज़्यादा गरीब हैं उन्हें ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जैसा कि हम अपने देश में पाते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक निर्धन लोगों को कष्टदायक परिस्थितियों का अधिक भाग झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे लिए यह आशा करना दुराशा मात्र होगी कि कठिनाइयों का लोप हो जाएगा। हम यही आशा कर सकते हैं कि उनका स्वरूप बदल जाएगा। मेरा निजी विचार यह है कि समय के साथ साथ कठिनाइयाँ और भी बड़ी तथा जटिल होती जाएंगी, लेकिन साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि हम इनको हल करने में सक्षम होंगे। हमें इस समय करना यह है कि अपने आप को ऐसे आघात सह सकने के लिए सबल बनाएं, चाहे ये आघात हमारी अपनी व्यवस्था के कारण हों या विश्व के अन्य लोगों की घटनाओं के कारण। योजना के प्रारूप में यही प्रयास किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों और अन्य लोगों ने इसे तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालयों से ब्यौरे के साथ विचार विमर्श किया गया है। मैं जानती हूँ
की योजना से सभी मांगें पूरी नहीं होंगी। पूर्ण विराम समाप्त।